परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2600 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 5 पद 1। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। पत्रियों का अध्ययन सही तरीके से करने वाला कोई भी व्यक्ति ये आसानी से समझ सकते हैं कि पत्रियों में प्रेरित लोग केवल उन बातों को समझाए हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया था। हाँ, ये बात सच है कि प्रभु उन्हें दी गई आज्ञा भी ये थी कि कलीसिया को वही बात मानने के लिए सिखाए जो प्रभु ने प्रेरितों को सिखाई थी। मत्ती 28:20। पत्रियों का अध्ययन हम प्रभात मनन के द्वारा करने के पीछे भी केवल यही लक्ष्य है कि हम उन बातों को जान सके और पालन कर सके जो यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों को सिखाया था, जिसे प्रेरितों ने कलीसिया को सिखाया। प्रभात मनन में से कोई हर दिन प्रेरणा संदेश अथवा मोटिवेशनल मैसेज सुनना चाहता हो तो मैं उन लोगों से विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि प्रभात मनन आपके लिए नहीं है। प्रभात मनन केवल उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेते हैं और उसे जानना और सीखना और अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं। यद्यपि यीशु मसीह परमेश्वर के वचन में भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बताई गई भविष्यवाणियों के अनुसार संसार में पूर्णावतार लिए हुए व्यक्ति क्यों न हो, उनके जीवन इस संसार में सबसे साधारण था। उन्होंने एक गरीब घर में जन्म लिया, बढ़ई के रूप में कार्य किया। गलील में जो फलस्तीन में सबसे पिछड़ा एक प्रदेश था, वहां के एक साधारण युवक के समान पला बड़ा था। उनकी 30 वर्ष की आयु तक अन्य युवकों से यीशु मसीह में केवल इतना ही फर्क था कि यीशु मसीह में पाप नहीं था। इब्रानी 4:15। बचपन में वह माता पिता के अधीन रहा। लूका 2:51। जवानी में यूसुफ के, जो उनके पिता कहलाता था, संग बढ़ई के काम में उन्होंने मेहनत की। मरकुस 6:3। वह आम यहूदियों की तरह प्रत्येक साल यरूशलेम में त्योहार मनाने के लिए जाता था। लूका 2:42। वह एक साधारण यहूदी के समान नियमित रूप में प्रत्येक शनिवार को उनके प्रार्थनालय में जाया करता था। लूका 4:16। मतलब 30 वर्ष तक प्रभु का जीवन पाप छोड़कर अन्य सभी बातों में एक आम यहूदी की तरह ही था। निम्न बात को मद्देनजर रखते हुए इफिसुस के झूठे शिक्षकों ने ये धारणा फैलाई कि यीशु मसीह अन्य यहूदियों की तरह एक साधारण यहूदी युवक था जिनमें कोई विशेषता नहीं थी। झूठे शिक्षकों के अनुसार यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा लेने के बाद परमेश्वर का मसीह यीशु नासरी में आया और क्रूस पर मरने के पूर्व मसीह यीशु से अलग हो गया। क्रूस पर यीशु मसीह नहीं, यीशु नासरी जो केवल एक इंसान था, मरा। झूठे शिक्षकों का दावा यही था। वर्तमान काल के इस्लाम धर्म और यहोवा साक्षी नामक झूठे समूह, इन दोनों की शिक्षा का उद्गम इफिसुस में फैली हुई निम्न झूठी शिक्षा है। परंतु वचन में हम देखते हैं कि यशायाह नबी यीशु मसीह के जन्म के 700 वर्ष के पूर्व ये भविष्यवाणी की कि कुमारी से जन्म लेने वाला पुत्र इम्मानुएल अथवा मनुष्यों के बीच आया हुआ परमेश्वर होगा, जो गर्भवती मरियम की सूचना यूसुफ को देते समय स्वर्गदूत गब्रियल याद दिलाता है। यशायाह 7:14, मत्ती 1:22। पुराने नियम की भविष्यवाणियों के अनुसार मसीह परमेश्वरत्व में दूसरा व्यक्ति पुत्र है, जो इस्राएल के लिए राजा और मानव जाति के लिए उद्धारकर्ता बनकर आने वाला है। दानियेल अध्याय 9 पद 25 और 26, यशायाह 9:6-7, भजन 2:7, यूहन्ना अध्याय 1:14 और 18। गत्सेमने बगीचे में प्रभु को पकड़ने के लिए रोमी सैनिक जब आए, प्रभु अपना परिचय मैं हूँ अथवा इब्रानी में याहवे करके देते हुए हम देखते हैं। यूहन्ना 18:5। महायाजक एवं रोमी राजपाल पिलातुस के सामने प्रभु ने यह स्वीकारा कि वो मसीह है। मत्ती 26:63 और
64, लूका 23:3। क्रूस पर एक डाकू भी जब प्रभु को राजा अथवा मसीह के रूप में स्वीकारा तो प्रभु उसको स्वर्ग का द्वार खोल के दे दिया, लूका 23:42 और 43। लेकिन प्रभु ये बात पहले से ही कही थी कि केवल वही उनके पास आ सकता है जिन्हें पिता उनके पास भेजा है, यूहन्ना 6:44। अर्थात जो भी यीशु को मसीह करके नहीं मानता है उन्हें ना ही खुदा आकर्षित किया है, न ही वह परमेश्वर से जन्मा है। यीशु को जो मसीह और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है वह अतक अंधकार में है अथवा शैतान के कब्जे में, क्योंकि यीशु मसीह जन्म के पूर्व, जन्म के बाद और यहाँ तक उनके मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद भी मसीह और प्रभु है। उद्धार केवल यीशु मसीह में मिलता है। प्रभु ने यही शिक्षा प्रेरितों को दी है और प्रेरितों ने यही सच्चाई कलीसिया को सिखाए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।